जय हिंद साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज का टॉपिक बेहतर टॉपिक है आप लोगों के लिए। आज मैं 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ रिएक्शन लेके आया हूं जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। ये रिएक्शन आपको सफलता 100% दिलाएंगी 2025 के पेपर में। अगर हम बात करेंगे तो इन रिएक्शंस में बेटा ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है, इसके लिए एक बात कही जाती है, केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को याद की सुबह सफा। केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक रिएक्शन लगाते हैं इनको बाय रूल एंड इसका बेसिक से लेकर के आप बार बार करते हैं तो बेहतर है, आपको जरूर बहुत अच्छी होगी। लेकिन आप सम रिएक्शन को तैयार करते हैं तो इनको भी लगातार रिवीजन करते रहें और इनको मैथ की तरह कॉपी पर आपको लिख के लगाना है। रेगुलर आप लगाते रहेंगे, जरूर केमिस्ट्री अच्छी होगी। मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर की रिएक्शन। एल्कोहल और फिनॉल की रिएक्शन की आज बात करेंगे। पहली रिएक्शन है, काफी इंपोर्टेंट है, 2025 में आने के बहुत बड़े चांस है। एथेनॉल से डाई एथिल ईथर किस प्रकार बनता है, मींस एथिल एल्कोहल से ईथर कैसे बनाते हैं। जब एथिल एल्कोहल या एथेनॉल की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है तो डाई एथिल ईथर बनता है। कैसे बनता है भाई, ये एथेनॉल के दो अणु हैं C2H5OH, यहां से OH C2H5, जे जल का अणु बाहर निकल जाएगा तो बचेगा क्या, C2H5 C2H5, इसको बोलते हैं डाई एथिल ईथर। इस प्रकार इस रिएक्शन को किया जा सकता है। दूसरी हम बात करते हैं डाई एथिल ईथर से एथेनॉल। दोनों अपोजिट रिएक्शन है, बस यहाँ पे सांद्र H2SO4 लेते हैं और ये रिएक्शन कराते हैं तनु H2SO4 की उपस्थिति में। जब डाई एथिल ईथर की क्रिया जल से तनु H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो ये दोनों अणु डाई एथिल ईथर और वाटर इसमें मिल जाता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है और एल्कोहल का निर्माण होता है। तो ये रिएक्शन भी 2025 के लिए बेहद इंपोर्टेंट है। C2H5 जैसे इसका अपोजिट। एथेनॉल से एथिल एसीटेट। एथेनॉल से एथिल एसीटेट कैसे बनाएंगे, जब एथिल एल्कोहल की क्रिया एसिटिक अम्ल से H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो इसमें से CH3C और एक OH और यहां से H निकल गया तो CH3COO ये बनता है एथिल एसीटेट और H2 जल का अणु बाहर निकल जाता है। काफी इंपोर्टेंट रिएक्शन है और जिसे हम एस्टरीकरण भी कहते हैं। एसीटेट का निर्माण होता है इस क्रिया में, तो इसे क्या करते हैं, एस्टरीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। भाषा लैंग्वेज अगर देखें इसका क्या स्टेटमेंट रहेगा कि एथेनॉल की अभिक्रिया H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल से कराई जाती है तो एथिल एसीटेट और जल बनता है। इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, इस क्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आगे हम बात करते हैं इसी क्रिया को आगे, ग्लूकोज से एथेनॉल। ग्लूकोज से वाइन या एथिल अल्कोहल कैसे बनाया जाता है, जब ग्लूकोज की किण्वन क्रिया होती है, फर्मेंटेशन, मींस ग्लूकोज को ईस्ट की उपस्थिति में 30 डिग्री सेल्सियस पर जब रखा जाता है तो जाइमेज की उपस्थिति में ग्लूकोज का किण्वन होता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड के दो अणु बाहर निकल जाते हैं तो एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। आगे हम बात करेंगे फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनता है। फिनॉल की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं। जब फिनॉल की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराई जाती है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में तो इसमें से जो नाइट्राइट है वो अणु निकल करके H2O 3 बाहर हो जाते हैं, 3H2O, और बन जाता है 2, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोटोल्यून, इसको ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसको ही क्या कहते हैं, पिक्रिक अम्ल कहा जाता है। तो ये अभिक्रियाएं 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए ईंट का पत्थर साबित होंगी। इनको आपको तैयार करना है और बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। इसी प्रकार की रिएक्शन आपको मिलती रहेंगी और हमारे चैनल से जुड़े रहें, रिएक्शंस का लाभ लेते रहें।
शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज का टॉपिक बेहतर टॉपिक है आप लोगों के लिए। आज मैं 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ रिएक्शन लेके आया हूं जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। ये रिएक्शन आपको सफलता 100% दिलाएंगी 2025 के पेपर में। अगर हम बात करेंगे तो इन रिएक्शंस में बेटा ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है, इसके लिए एक बात कही जाती है, केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को याद की सुबह सफा। केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक रिएक्शन लगाते हैं इनको बाय रूल एंड इसका बेसिक से लेकर के आप बार बार करते हैं तो बेहतर है, आपको जरूर बहुत अच्छी होगी। लेकिन आप सम रिएक्शन को तैयार करते हैं तो इनको भी लगातार रिवीजन करते रहें और इनको मैथ की तरह कॉपी पर आपको लिख के लगाना है। रेगुलर आप लगाते रहेंगे, जरूर केमिस्ट्री अच्छी होगी। मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर की रिएक्शन। एल्कोहल और फिनॉल की रिएक्शन की आज बात करेंगे। पहली रिएक्शन है, काफी इंपोर्टेंट है, 2025 में आने के बहुत बड़े चांस हैं। एथेनॉल से डाई एथिल ईथर किस प्रकार बनता है, मींस एथिल अल्कोहल से ईथर कैसे बनाते हैं। जब एथिल अल्कोहल या एथेनॉल की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है तो डाई एथिल ईथर बनता है। कैसे बनता है भाई, ये एथेनॉल के दो अणु हैं C2H5OH, यहां से OH C2H5, जे जल का अणु बाहर निकल जाएगा तो बचेगा क्या, C2H5 C2H5, इसको बोलते हैं डाई एथिल ईथर। इस प्रकार इस रिएक्शन को किया जा सकता है। दूसरी हम बात करते हैं डाई एथिल ईथर से एथेनॉल। दोनों अपोजिट रिएक्शन है, बस यहाँ पे सांद्र H2SO4 लेते हैं और ये रिएक्शन कराते हैं तनु H2SO4 की उपस्थिति में। जब डाई एथिल ईथर की क्रिया जल से तनु H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो ये दोनों अणु डाई एथिल ईथर और वाटर इसमें मिल जाता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है और एल्कोहल का निर्माण होता है। तो ये रिएक्शन भी 2025 के लिए बेहद इंपोर्टेंट है। C2H5 C2H5 जैसे इसका अपोजिट। एथेनॉल से एथिल एसीटेट। एथेनॉल से एथिल एसीटेट कैसे बनाएंगे, जब एथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटिक अम्ल से H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो इसमें से CH3C और एक OH और यहां से H निकल गया तो CH3COO ये बनता है एथिल एसीटेट और H2 जल का अणु बाहर निकल जाता है। काफी इंपोर्टेंट रिएक्शन है और जिसे हम एस्ट्रीकरण भी कहते हैं। एसीटेट का निर्माण होता है इस क्रिया में तो इसे क्या करते हैं, एस्ट्रीकरण क्रिया भी कहते हैं। भाषा लैंग्वेज अगर देखें इसका क्या स्टेटमेंट रहेगा कि एथेनॉल की अभिक्रिया H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल से कराई जाती है तो एथिल एसीटेट और जल बनता है। इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, इस क्रिया को एस्ट्रीकरण क्रिया कहते हैं। आगे हम बात करते हैं इसी क्रिया को आगे, ग्लूकोज से एथेनॉल। ग्लूकोज से वाइन या एथिल अल्कोहल कैसे बनाया जाता है, जब ग्लूकोज की किण्वन क्रिया होती है, फर्मेंटेशन, मींस ग्लूकोज को ईस्ट की उपस्थिति में 30 डिग्री सेल्सियस पर जब रखा जाता है तो जाइमेट की उपस्थिति में ग्लूकोज का किण्वन होता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड के दो अणु बाहर निकल जाते हैं तो एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। आगे हम बात करेंगे फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनता है। फिनॉल की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं। जब फिनॉल की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराई जाती है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में तो इसमें से जो नाइट्राइट है वो अणु निकल करके H2O3 बाहर हो जाते हैं 3H2O और बन जाता है 2, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोटोलिन, इसको ट्राई नाइट्रोफिनॉल
इसको ही क्या कहते हैं, पिक्रिक अम्ल कहा जाता है। तो ये अभिक्रियाएं 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए ईंट का पत्थर साबित होंगी। इनको आपको तैयार करना है और बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। इसी प्रकार की रिएक्शन आपको मिलती रहेंगी और हमारे चैनल से जुड़े रहें, रिएक्शंस का लाभ लेते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।